ठीक है, देख रहे हो जी। जो ऊपर की ओर उठ रहा है वो क्या है? H2 गैस। वो H2 गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना जी जी ऊपर बाहर मारे लागत है। हाँ? ऊपर बाहर मारे लागत है। हाइड्रोजन हल्की होती है ना, हाइड्रोजन हल्की गैस कहाँ है। पे? हाँ जी देख रहे हैं ना? जी सर ये जब इधर इधर करिए सर। ए, हट जाओ भैया। जी छोटे काम में ये है अब आप बताइए एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन था? जी सर। कहाँ गया एल्युमिनियम? सर भूल गया। इसे में भूल गया। ठीक है ना, और बन गया है सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। ठीक है ना, तो अभी आपने कहा था कि एल्युमिनियम गायब हो जाएगा इसी में, तो हाँ डिजॉल्व हो गया। ठीक है ना, सोडियम मेटल बन चुका है और हाइड्रोजन गैस इससे निकल चुकी है। ठीक है ना, तो बीच में रिएक्शन काफी विग्रस हो गया था, काफी तीव्र हो गया था। ठीक है ना, नहीं अभी तो हीटअप है ये, आप इसको टच करके देख सकते हो कि इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक था कि एंडोथर्मिक था। हाँ लीडर में महसूस कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो इस प्रकार का ये रिएक्शन होता है। सर ठीक? एल्युमिनियम फाइल सर आग से जलती नहीं है। हैं? आग से जलती नहीं है एल्युमिनियम फाइल। नहीं नहीं जलती नहीं, धातु है ना वो, Yes. ऑक्सीजन से ऐसे सीधे जलेगी नहीं वो। सोडियम नमी वाली ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है। ठीक है ना, आप लोग साइड हो जाओ, आप लोग बैठे हो, लड़कियां खड़ी हैं। लेडीज फर्स्ट हट जाओ यार। और आप कर ले। ये सभी लोग जानते हैं कि धातुएं प्राय धातुओं के गुणधर्म आपको बताए गए होंगे, है ना, कि जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं और तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं के गुणधर्मों में आप जानते हैं जिनका आकार आयतन सब निश्चित होता है, मतलब वो परिभाषा के रिस्पेक्ट में है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ठीक है ना, अब ये आप जानते हैं कि ये कठोर होते हैं, जैसे ये चाकू मेरे हाथ में है, रामपुरी है ना, ये क्या ये धातु है, ये धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, स्टील का। ठीक है ना, ऐसे ये भी क्या है, लोहा है मेरे हाथ में। आप इससे भी परिचित होंगे, ये क्या है, एल्युमिनियम फाइल है। ठीक है ना, एल्युमिनियम की पन्नी जिससे आप लोग अपना फूड पैक कराते, भोजन जो है चाउमीन वगैरह पैक करा के लाते हैं। ठीक है ना, तो वो एल्युमिनियम फाइल है, तो ये भी एक धातु है और ये हमारी इस पृथ्वी पर यानी भूपर्वती में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो है धातु है, सबसे अधिक यही धातु पाई जाती है, उसके बाद लोहा पाया जाता है। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं कि एल्युमिनियम और ये सब जो भी चीजें हैं एल्युमिनियम के, आप बहुत सारे बर्तन यूज करते हैं, है ना, कुकर वगैरह जो होते हैं वो भी क्या है, एल्युमिनियम के बने होते हैं प्रायः, तो वो कठोरी होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती है, आपने पढ़ रखा है, जिनका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है ना, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ रखा होगा सोडियम, गैलियम ऐसी धातुएं होती हैं। ठीक है ना, तो क्या आप देखना चाहेंगे यस सर, धातुओं को? यस सर। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर है, उपलब्ध है। सर वो ये रखो। है सोडियम, ये क्या है, सोडियम है। ठीक है ना, इसके साथ साथ ये मेरे हाथ में एक और ये दिख रही है आपको, मैग्नीशियम, चक्र जैसा है ना, ये जो है ये मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स हैं, ये जलाने के लिए आपके हाई स्कूल में पहला रिएक्शन इसी का है रासायनिक अभिक्रियाओं में। यस सर। Mg जब O2 से रिएक्शन करता है तो MgO बनता है ना। यस सर। तो इसको अगर हम जलाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर अभी गैस की व्यवस्था नहीं है, अगर उससे हम जलाएंगे माचिस से पकड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जंग लग चुकी है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर गैस होती तो इसको हम जलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि एकदम व्हाइट फ्लेम के साथ, एकदम सफेद धुएं के साथ जलता है। ठीक है ना, और इसका ये जो ऑक्साइड बनकर के नीचे गिरता है ना, जो इसकी राख होती वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है और वो भी कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है ना, ये आप देखते हैं जो छुरछुरियां नहीं जलाते हैं आप दीपावली, उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है ना, और वो ब्राइट कलर जो होता है ना, सफेद कलर उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये मैग्नीशियम और ये भी कठोर है। ठीक, लेकिन आपको हमने बताया कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या है, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे हाथ में सोडियम मेटल्स है, सोडियम मेटल को आपको बताया गया कि बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इसलिए इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हम लोग किसी कार्बनिक विलायक में, किसी तैलीय विलायक में जो है हम लोग इसको डुबा के रखते हैं, डुबो करके केरोसिन में आपने पढ़ा होगा, ये प्रश्न भी आपके स्तर पर आ ही जाता है ना। सर ये केरोसिन जो मिट्टी के तेल इसी को कहते हैं। हाँ हाँ भाई, तो देखिए यहाँ पर तो एक श्वेत मोमी पदार्थ, उसी में इसको सोडियम को होल्ड करके भेजा गया है यहाँ पर, और वो पदार्थ ज्यादा निकल रहा है, सोडियम कम निकल रहा है ना, रॉड टाइप में है, इसमें टुकड़े जो डाले गए हैं, इसलिए
थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। Yes. तो ये सोडियम मेटल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको चाकू से काट चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। कट करके देखें, जी चलिए कट करके चेक करते हैं हम लोग कि ये कट सकता है कि नहीं कट सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप चलो आपके सामने इधर ही, ठीक। इसको जब हम कट करेंगे ऐसे सीधे, ये देखिए साइनी सतह निकली, जी चमकीली सतह आपको दिख रही है बढ़िया, जी। साइनी सतह। जी। तो ये चमकीली सतह, धातुओं को हम देखो कुछ ऐसी भी धातु है जिनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, और सभी आप लोग देख पा रहे हो चमक रही है सतह, नहीं चमक रही है, साइन कर रही है, जैसे स्टील वगैरह साइन करती है, नहीं ऐसे ये क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, दिख रहा है ना। जी। इस प्रकार से साइनी सतह में सोडियम की प्राप्त होती है, नर्म है, इसको मोड़ भी सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सोडियम मेटल्स होती है, ठीक है ना। सर जी हरो दिखा जिन्हें हम, हाँ देख लो भाई, सब लोग देख लो, आए हो तो आपको पता होना चाहिए। शिवम देख रहे हो, ये साइनी सतह, चिकनी सतह। तो धातुओं को काटने पर दोनों जनी सतहें होती हैं, वो कैसी होती हैं, चिकनी होती है, देखो है ना। उसी प्रकार से चिकनी साइनी सतह है। चलिए इसको हम लोग डाल देते हैं पुनः डिब्बे में, और इसका रिएक्शन हम लोग जो है पुनः देखते हैं, ठीक। सर इसे नम हाथों से छूना नुकसानदायक है? हाँ बिल्कुल, नमी अगर है तो रिएक्शन कर सकता है तुरंत, ठीक है ना। बिल्कुल, नहीं, जलेगा नहीं, सकता है, तब- रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं कि विस्फोट अगर रिएक्शन करेगा, के साथ बहुत क्या करेगा। आपको भी बताया गया, यहाँ पर देखो ये चार्ट में मैंने लिख रखा था कि जब भी सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ होता है तो ये निवेश बनता है H2O और हाइड्रोजन गैस। चलिए चेक करते हैं हम लोग, चेक करें यस सर। कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ये मेरे हाथ में क्या है, NaOH।